बेसिकली केवीएस इंटरव्यू आप लोग देंगे, तो केवीएस इंटरव्यू में नेचुरल सी बात है कि भाई बहुत सारे बच्चे और भी आएंगे, आप भी शामिल होंगे उसमें। तो सबसे पहले जब आप कपड़े डाल करके अच्छे से कि क्या डालें क्या ना डालें, जूता कैसा डालें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। वो तो सब बताते हैं कि क्या पहन के जाना क्या पहन के नहीं जाना है, बट उसके साथ साथ आप जब जाएंगे, आप वेटिंग एरिया में बैठेंगे और जब आपको पुकारा जाएगा तो थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, थोड़े से नर्वस हो जाएंगे, पता नहीं क्या पूछेगा। और आप बाहर आने वालों से भी पूछेंगे आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, भले ही वो आपसे पूछ ले वही जो उसने दूसरे बच्चों से पूछा, फिर भी उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आप आंसर बता दो और नंबर मिल जाए। तो फिर नंबर कैसे मिलेगा? आंसर भी दिया है आप और फिर भी नंबर नहीं मिला, जबकि आप दूसरा एक वेट करता है बच्चा कि मेरा हे भगवान सबसे लास्ट में आ जाए, कि सबसे लास्ट में आ जाएगा तो वो मुझसे कम से कम समय में पूछेगा, है ना, और मेरा इंटरव्यू फटाफट निपट जाएगा। बट उसके बावजूद भी गारंटी नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए। बेसिकली आपको वो ये देखना चाहता है कि आप टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो आपको ही विश्वास होना चाहिए कि मैं बन सकता हूं या बन सकती हूं। जिस पोस्ट के लिए आप जाते हो वैसा ही एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हो, लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जाना चाहते हो, तो वैसा एटीट्यूड आप अपने अंदर ले आइए कि हाँ मैं टीचर हूं, मैं लाइब्रेरियन हूं। तो पहले ये मान लीजिए। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि आप जब जाएं तो हमारी एक हैबिट है, हम ऐसे नोक करके जाते हैं। आपको नोक बिल्कुल नहीं करना है, किसी बच्चे को दरवाजा नोक बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा बच्चा कर रहा है करने दो, बट आप नहीं करेंगे। दरवाजा हल्का सा खोलना है, दरवाजा पूरा नहीं खोलना। अगर दरवाजा पूरा खोल ही दिया तो फिर मे आई कम इन का कोई मतलब ही नहीं रहता। हल्का सा दरवाजा खोल करके जिसमें आप कंफर्ट रूप से हल्का सा देख पाए और आवाज दें कि मे आई कम इन सर मैम। मैम बैठी हूं तो देख लीजिएगा, तो सर मैम, ठीक है। तो आप को परमिशन दे देंगे, यस यू कैन, आप आ सकते हैं, आ सकती हैं। आप जब जाएंगे तो अपने गेस्चर को ठीक रखिए, मतलब घबराइए मत, सीधा चलिए, सीधा चलिए, घबराना नहीं है। घबरा गए तो नंबर वहीं से कटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सीधा जाना है आराम से, और आराम से जा करके आपको अपनी चेयर के पास खड़े होकर के सभी का प्रॉपर अभिवादन करना है। मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हड़बड़ाहट में कई बार जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो पैनल बैठा होता है, तो उस पैनल में बच्चा आता है, होती है मॉर्निंग और बच्चा गुड इवनिंग बोल देता है। वो उसकी हेजिटेशन को शो करता है। किसको शो करता है? कि आप हेजिटेट हैं, घबराए हुए हैं। घबराना नहीं है, आप जैसे हम जैसे लोग हैं। घबराना क्यों है? बस घबरा इसलिए जाते हैं आप क्योंकि आपको अपने से अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षाओं का बोझ आपके सिर पर होता है, दबाव होता है। और दबाव क्या क्रिएट करता है? तनाव। दबाव क्या करेगा? तनाव बना देगा। और ये ध्यान रखिएगा, तनाव से जब चट्टानें मुड़ जाती हैं, हमारा तो नाजुक सी सिर की नसें हैं, वेन्स हैं, उनका तो अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक सा है। तो हड़बड़ाहट मत कीजिए, पेशेंस में रहिए, आराम से जाके अभिवादन दीजिए, स्वीकारिए, और जब तक ना कहें तब तक बैठिए ना। बैठें जब, थैंक यू,
एटिकेट जरूर होना चाहिए आप में, शिष्टाचार के भाव डेवलप कर लीजिए, धन्यवाद बोलिए। और दूसरा ये कि आपके मन में ये शंका बड़ी रहती है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए कि हिंदी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज की जहां तक बात आती है, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ज्ञानी हैं, आप टीचर बन ही जाएंगे। या आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो केवी में जाना है, और केवी में क्या है आपका, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी ब्रांचेज हैं, मुझे कहीं भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है। क्या पता मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, और मेरी आपका पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। समझ में आया? तो आपको ये नहीं घबराना है कि मैं इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में बोलूं। आपका बोलने का कोई भी तरीका हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, बट आप जो बताना चाहते हैं, अपने विचार जो रखना चाहते हैं, वो प्रभावशाली तरीके से रखिए। और बोर्ड में ये ध्यान रखिएगा, एक सामान्य सा वार्तालाप ही तो होता है, उसमें घबराइए मत। मतलब आप समझिए कि मैं एक सामान्य वार्तालाप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, घबराना नहीं है मुझे बिल्कुल भी। आप जिसमें कंफर्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहें बाइलिंगुअल, और वो आपसे इंग्लिश में पूछ ले, इंग्लिश में पूछ ले, और आप जो है बाइलिंगुअल बोलना शुरू करें और आप बोल ही ना पाए। आप ऐसा मत कीजिए, आप जिसमें कंफर्ट है वैसा बता दीजिए। भाई मैं हिंदी में बहुत कंफर्ट हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हूँ, तो आप वो बताइए जिसमें आपको लगता है कि मैं हाँ यहाँ बहुत आराम से डील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो उसमें कहीं भी ये मत शो कीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, देखिए मैं दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हूँ, रखती हूँ। वो कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं है, किसी एक भाषा में दीजिए। मतलब तो भाषा की बजाय आपका व्यक्तित्व मैटर करेगा, वहाँ पर आपकी सोच मैटर करेगी। और सोच ध्यान रखिएगा, लिबरल रखिएगा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, आप केवी में जा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका भारत में या भारत से बाहर आपको कहीं भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आपकी जो कल्चर है, आप डिफरेंट कल्चर में जा सकते हैं। और यहां ध्यान रखिएगा कि जो आर्मी पर्सन है उनके बच्चे हैं, और आर्मी बहुत आपका कठोर नहीं है, लिबरल रहती है, वहां जाति धर्म इस प्रकार की कोई ऐसी विशेष चीजें नहीं रहती हैं, उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आप भी टीचर हैं तो नेशन फर्स्ट रखिएगा। तो थोड़ा सा लिबरल बन करके कोई भी जवाब आपसे पूछा जाए, तो आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो सकते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए उस विचारधारा को साइडलाइन कीजिएगा, जो न्यूट्रल जवाब होता है उस जवाब को दीजिएगा। बहुत रिजिडनेस, कठोरता आपके व्यवहार में ना हो। और दूसरा, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में नकारात्मकता बिल्कुल ना हो। तीसरा, ये ध्यान रखिएगा कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, चिल्ड्रन सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। और टीचर जो है आपका इनका मार्गदर्शक है, इनको बनाने वाला, इनके फ्यूचर को एक दिशा देने वाला है। तो चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड होकर के जवाब दीजिएगा। और स्टूडेंट सेंटर्ड में सबसे ज्यादा आपकी सकारात्मकता काम करती है, कहीं भी आप नकारात्मक नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको स्टूडेंट फर्स्ट, अपने आप को फर्स्ट मत रख लीजिएगा कि मेरी संतुष्टि सबसे प्राथमिकता है, सबसे प्रमुख है। तो पहली बात समझ में आई। दूसरा, इंटरव्यू में आपको सबसे पहले, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपकी टीचिंग स्किल्स को परखा जाएगा कि आपकी टीचिंग स्किल्स क्या है। इसके साथ साथ अभी मैंने बोला था कि आपका व्यवहार,
आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन और साथ में आपका नॉलेज। अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस भी है, और अंडरस्टैंडिंग इसी का, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और उसको बताने का वे। आप जब भी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे इफेक्टिव क्या चीज होती है? आपका कम्युनिकेशन। तो इन सबको ऊपर खा जाएगा, तो इनके ऊपर काम आपको करना है। और इसमें सबसे पहले जब हम पर्सनैलिटी की बातचीत करते हैं तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले यही आता है कि आप जाएंगे, हल्का सा गेट खोलेंगे, परमिशन लेंगे, चेयर के पास खड़े हो जाएंगे, अभिवादन करेंगे, जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठेंगे नहीं, और फिर आपसे वो नेक्स्ट स्टेप बोलेगा पर्सनैलिटी में ही कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो उसमें ये होता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पूरे भारत से कहीं से बच्चा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। फिर उसके बाद में जब ये बताएंगे तो उसके बाद बताइए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप बीएससी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बीएससी से स्टार्ट कर सकते हैं, बीकॉम से स्टार्ट कर सकते हैं, या अदर डिग्री है कोई, या आप 10th से भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा शॉर्ट रखिए, मतलब आई हैव पास 10th फ्रॉम दिस बोर्ड, 12th फ्रॉम दिस बोर्ड, ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने पीजी किया है तो वो बताइए, अगर मेंशन है तो। फिर आप अगर कोई जॉब छोड़ करके आ रहे हैं तो आप उसके बारे में बताइए कि मैं वहाँ एट प्रेजेंट वहाँ वर्किंग हूँ और वहाँ से मैं यहाँ आना चाहता हूँ, उसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको जो है सबसे पहले इंट्रो में क्या देना है। तो इंट्रो में घबराना नहीं है, बहुत सामान्य तरीके से, बहुत सहनशील तरीके से, सभ्य तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर देना है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, अगर आप गवर्नमेंट वर्किंग हैं, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं और आप कहीं से आप छोड़ करके आ रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एनओसी लेनी है आपको वहाँ से। हाँ, और अगर आप प्राइवेट हैं और आपको अपने विषय का अच्छा ज्ञान है, मान लीजिए प्राइवेट में आप पीआरटी पढ़ा रहे हैं और आपको पीआरटी के लिए ही इंटरव्यू देना है, तो ये तो बहुत अच्छा है, उनको एक ट्रेंड बंदा मिलेगा। बट उसके बारे में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर के जाना है। पहला तो सिंपल सा यही है कि मान ली पीआरटी पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाने का वे क्या है। जैसे कल हम आपको बता रहे थे कि पोएम ही है, तो पोएम अब रिसाइट करेंगे तो गा करके खुशी खुशी। बच्चे कैसे समझें, छोटे बच्चे कैसे समझेंगे? खुश मिजाजी माहौल में, हंस करके, गा करके, नहीं कि दूध मलाई रखी है कैसे खाऊं कैसे खाऊं, चलो भूखी ही सो जाऊं। यानी कि बच्चा कैसे वो करेगा। बच्चे को आप इस तरह पढ़ा के भेजिए, छोटे बच्चे को, कि वो घर पर भी वो चीजों को रिपीट करे। ऐसे लगे कि जैसे वो खेल खेल में सीखना। फ्रोबेल सिस्टम तो आपने पढ़ा है ना, फ्रोबेल प्रणाली, किंडरगार्टन सिस्टम। तो आपको उन बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, प्ले वे मेथड छोटे बच्चों के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ा रहे हो, बताओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप छुपाओगे तो उसमें भी कौन सा आपको जो है लाभ होने वाला है। बताओगे तो बल्कि ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि देखिए कि एट प्रेजेंट वर्किंग है, ट्रेंड है। अगर ट्रेंड बंदा उनको मिल रहा है, कोई लड़का लड़की जो भी बच्चा उनको चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये पर्सन गायब हो जाएगा, इतने समय से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, रही हूं, तो बहुत अच्छा है, उनको तो उसी फील्ड में लेकर के भी आना है। डिफरेंट फील्ड है तो डिफरेंट बताइए, अगर नॉलेज है तो। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप उस फील्ड को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। भाई जॉब सिक्योरिटी है, फ्यूचर है,
केवीएस जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत सारे जवाब आपके पास हो सकते हैं, तो जवाब सोच करके जाइए। दूसरा ये है कि अब आपसे पूछेगा कि आप जो है एक टीचर की क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं, या टीचर क्यों बनना चाहते हो। पहला प्रश्न यही रहता है मैक्सिमम कि बताइए टीचर क्यों बनना चाहते हो। तो टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बच्चों को सिखाता है। बच्चों को क्या सिखाता है? ज्ञान देता है, उसका पाठ के बारे में वो पाठ सिखाता है। तो पहला काम क्या होगा? सीखने का इच्छुक, लर्निंग क्वेस्ट। सबसे पहला कि लर्निंग क्वेस्ट है उसके अंदर। अगर वो सीखने का इच्छुक नहीं होगा, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, तो फिर वो शिक्षक नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज जो है, सोसाइटी जो है, लगातार गतिशील है। आज हमारे समय का, हमने जो 10th क्लास पास आउट की, आज जो बच्चा 10th पास आउट कर रहा है या 12th जो पास आउट कर रहा है, ग्रेजुएशन जो पास आउट कर रहा है, हमारे समय के जो विषय थे उन विषयों में बहुत सारा अंतर आ गया है। वो समाज से जुड़े हुए हो गए हैं ज़्यादा, नए नए विषय लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, सोसाइटी लगातार बदलती चली जा रही है। तो अगर समाज बदल रहा है तो टीचर 90 वाली अप्रोच कैसे ले लेगा? वैश्वीकरण का दौर है, वैश्वीकरण के दौर में पहले कहाँ टेलीफोन का यूज होता था, अब सीखने में कितना टेलीफोन का यूज होने लगा, मोबाइल का, गूगल का। आप सीखने के लिए पहले हम घर पर डिपेंड थे, अब क्या हो रहा है? अब आप अमेरिका तक के ज्ञान को यहीं ले आते हो। कुछ भी नया हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे आपको सिखाया जा रहा है, कैसे सोसाइटी बदल रही है। तो लर्निंग क्वेस्ट। दूसरा आपका नवाचार, इनोवेटिव। लर्निंग क्वेस्ट तभी हो सकती है जब वो इनोवेटिव हो, नई नई चीज को खोजता रहता हो, अपने विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। तो एक टीचर की विशेषता क्या होती है? क्या होती है भाई? इनोवेटिव होता है। लर्निंग क्वेस्ट सबसे ज्यादा इनोवेटिव। दूसरा क्या होता है? स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग। स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टूडेंट से घुल मिल ना पाए, उनकी रिक्वायरमेंट को ना समझ पाए, उनकी परेशानियों को ना समझ पाए, दोनों के बीच बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। अगर टीचर ने स्टूडेंट को नकार दिया तो सिखाएगा नहीं। स्टूडेंट ने अगर टीचर को नकार दिया तो स्टूडेंट सीखेंगे नहीं। होता है ना कि कई बार आप किसी टीचर के प्रति नकारात्मक अवधारणा बना लेते हैं, वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, आप सीखेंगे नहीं। तो ऐसे में टीचर का क्या होना चाहिए? टीचर को पर्सनल ध्यान देना चाहिए, बच्चों के प्रति पर्सनल अटेंशन देना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अधिकतर आजकल देखेंगे प्राइवेट स्कूल हो या आपका केवी हो या बड़े बड़े संस्थान हो, तो उसमें लेडीज को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि वो उनको माना जाता है कि वो सहनशील है, अच्छी मैनेजर है। आदमी को ही माना जाता है कि वो तरह तरह के कामों का बर्डन माथे पर लिए रहता है, बाहर का भी काम करना, घर का भी काम करना, तो तरह तरह की परेशानियां माथे पर लिए रहता है, वो ज्यादा गंभीर सा बना रहता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं लेते हैं, ले लेते हैं, बट प्राथमिकता की बात मैं केवल कर रहा हूं। तो उसमें वो ज्यादातर फीमेल स्टाफ को प्राथमिकता दे रहे हैं, और खास करके प्राइमरी में। और हमारे अंदर भी एक धारणा बनी हुई है, जैसे मैं ही अपने बच्चों का एडमिशन कराऊं या और पेरेंट्स कराते हैं, तो ये देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में फीमेल टीचर ज़्यादा है कि मेल टीचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फीमेल टीचर बच्चों को पीटेगी कम, मेल टीचर में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहता है, हम ऐसा मान लिया है, तो वो पीट देगा उनको। तो बच्चा क्या होगा?
एजुकेशन चाइल्ड या स्टूडेंट सेंट्रिक तो नहीं रही, फिर टीचर सेंट्रिक हो गई। तो इसलिए भी आपको जो है अपना जो व्यवहार है जो टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग वाला होना चाहिए। बाकी तो बेसिक चीजें हैं भाई। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है टीचर में पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स, पेरेंट क्या करता है? बच्चे का लालन पालन कर देता है, जन्म दे देता है। बट बच्चे को लाइफ देने वाला कौन है? शिक्षक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या हुआ? पेरेंटिंग। तो आपको बताना है कि भी मेरे अंदर पेरेंटिंग का गुण है। जिस तरह से माँ बाप एक पार्टिकुलर स्टेज पे है ना कि LKG स्टेज पर ही हमारे पास छोड़ देते हैं, तो असली पेरेंटिंग तो हम करते हैं। और उसके लिए आपके अंदर मैंने कहा था टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर लाइफ देने वाला है। जो जन्म दे दिया एक अलग बात है, जीवन कौन देगा उसको, किस राह पर चलेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? टीचर करेगा। कहीं भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हर जगह हो सकता है ये। और ये ध्यान रखिएगा मैंने जो बताया उसमें नेचर ऑफ वर्क आप अपने अंदर ले आइए। अगर नेचर ऑफ वर्क नहीं ला पाए तो मैं ये गारंटी देता हूं सिलेक्शन नहीं होगा। तो टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर जैसा व्यवहार आप करिए। जब भी आप कुछ बेसिक एटिकेट हैं वो अपने अंदर ले आइए, अपना व्यवहार वैसे ही शालीनतापूर्ण बना लीजिए, क्योंकि समाज टीचर से बहुत ही शालीनतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। बोर्ड को यूज करना सीख लीजिए। प्राइमरी टीचर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा बोर्ड को अट्रैक्टिव बनाना है, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव। वैसे तो सभी बनाएंगे, बट प्राइमरी स्टूडेंट क्या करेगा? वो देख करके ज्यादा सीखता है। उसको हम कहते हैं कि वो अनुकरण करके सीखता है। साइकोलॉजी में आता ना, अनुकरण करके सीखता, वो बंदर होता है किस्म से, है ना। तो वो खिलौने देख करके सीखता है, वो पिक्चर देख के सीखता है, वो चार्ट देख के सीखता है। इसलिए छोटे बच्चों को चार्ट देते हैं हम, क्योंकि वो अनुकरण द्वारा ज्यादा सीखता है। और अनुकरण में ये ध्यान रखिए आप लोगों का व्यवहार भी बहुत अनुकरणीय होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। वो वही बोलेगा जो आप बोलोगे, वो वही करेगा हरकत जो आप करोगे। इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो अपने टीचर से है। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, जीन प्याजे ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर डाला। सेम मेरे बच्चे घर आते हैं वैसे ही करते हैं। अब पार्टी होती है तो बच्चे कहते हैं कि नहीं टीचर के लिए हमें गिफ्ट लेके जाना है। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि टीचर को गिफ्ट भी देना है। हाँ, अब मेरे बच्चे ने कहा कि पापा आप गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, नहीं तो गंदे पापा हो गया आप। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि हमारी मैम ने बताया है। मैं खड़ा खड़ा पानी पी रहा था कि पापा नहीं बैठो, मैं बैठ गया। कहा बैठ के पानी पियो। मैंने कहा आपको किसने बताया? मैम ने बताया। यानी कि वो सीख कैसे रहा है? अनुकरण के द्वारा। तो आपको भी अनुकरणीय बनना है। और ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ाते समय आपको अपना कम्युनिकेशन, जो गेस्चर है आपके, जो आपका चेहरे के हाव भाव हैं, वो हाथों का है, शरीर का जो मूवमेंट है वो ध्यान रखिएगा। और बोर्ड को साफ करना है वो, अगर किसी ने यूज किया है बोर्ड और आप आए तो आपकी जिम्मेवारी उसको साफ करें, और जब जाएं आपकी क्लास ओवर हो जाए तो भी साफ करें। ये एक अच्छा एटिकेट माना जाता है, अच्छा आपका व्यवहार का उत्तम तरीका ही है। बोर्ड को ऐसे करना है, ऐसे ऊपर से नीचे। ये ध्यान रखिएगा बोर्ड हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो धूल उड़ेगी, ऐसे आएगा और ऐसे उसको हल्का सा
अगर आप चौक यूज कर रहे हो तो नीचे हल्का सा उसको ऐसे कर सकते हैं, ताकि उसमें आपका जो बुरादा सा है वो इकट्ठा ना हो जाए, मतलब तो उसको इस तरीके से साफ करना है, ऐसे ऐसे आपको आएगा। और डस्टर जब भी उठाएं तो उसके नीचे वाला भाग नहीं, जो उसका काट का भाग होता है, लकड़ी का जो ऊपर का भाग होता है, उसको ऐसे उठाएं उसको, और ऐसे उसको लेकर के आए। और लिखने की घर पे प्रैक्टिस कीजिए, हम तो रोज लिखवाएंगे ही, रोज समझाएंगे ही आपको, वो कोई मैटर नहीं करता है। हमारे लिखाने सिखाने समझाने के बाद जो बच्चा घर पर ज्यादा काम करता है, ग्रुप बना लीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, हेजिटेशन मत रखिए, तो वही कामयाब होगा आपका। ठीक है, बैठिए।